हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी। आज के वीडियो में अपन कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो अपन वहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, अब जो है उसे कंटिन्यूटी के लिए अपन जो है वैल्यूज़ को देखेंगे कि किस तरह से अगर अपन किसी पॉइंट पर अगर अपना कोई जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है तो अपने पास क्या कंडीशन रहती है, उसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो अपना एग्जाम्पल है उसके अंदर अपने को एक फ़ंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की हेल्प से मुझे यहाँ पर उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेती हूँ। यहाँ पे अपने पास में क्या फंक्शन है गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। अपने को ये प्रूफ करना है और प्रूफ क्या करना है, अपने पास में कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये गिवन है फंक्शन। और पॉइंट क्या दे रखा है, जिस पॉइंट के लिए अपने को यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिखाना है वो दिया हुआ है 3 + 5 आइटा। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है और मुझे यहाँ पर इसके लिए प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है इस पर मेरा फलन कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पर अपने को कॉन्टिन्यूटी की जब अपन ने डेफिनेशन देखी थी तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में मैंने आपको सिंपल सा ये चीज़ लिखाया था कि लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 और f ऑफ z ये मेरा किसके बराबर हो जाए, f ऑफ z0 के बराबर हो जाए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, मतलब इस z0 पॉइंट पर मेरा फलन जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये अपन ने कॉन्टिन्यूस के लिए यानी कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो अपन ने देख ली। अब देखिए इसको अपन यहाँ पर एग्जाम्पल में किस तरह अप्लाई करेंगे। तो आप फलन देखिए एफ ऑफ जेड की जगह आपने क्या, अपने को सबसे पहले अपना पॉइंट यहाँ पे z0 क्या गिवन है 3 + 5 आइटा। इस पर मैं किसकी वैल्यू ज्ञात करूँगी, फलन की वैल्यू ज्ञात करूँगी। तो देखिए क्या आएगा, जेड स्क्वायर है यानी 3 + 5 आइटा का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये देखिए जेड स्क्वायर है, z0 होगा तो z0 का स्क्वायर बनेगा। एफ ऑफ z0 ज्ञात करेंगे तो, और z0 की वैल्यू यहाँ पर है 3 + 5 आइटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो अपने को यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है। तो ये देखिए ये यहाँ पर वैल्यू अपनी आ गई। अब इसको अगर थोड़ा सा सरल करते हैं तो अपने पास स्क्वायर तो आपको खोलना आता ही होगा। आइटा के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो अपनी माइनस का 16 + 30 आइटा, ये वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह से ये अपन वैल्यू अपने यहाँ पर निकालेंगे, ये इसका स्क्वायर जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो गया। अब अपने को इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब अपन लिमिट के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके लिए आप यहाँ पर देखिए। तो जब अपन इसके लिए लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट है z टेंडिंग टू, अब z0 की जगह मैंने आपसे कहा कि मैंने ये जो पॉइंट है इसको क्या लिया हुआ 3 + 5 आइटा। मेरा जो फलन है वो किसकी तरफ अपन ने क्या जाएगा, 3 + 5 आइटा की तरफ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे अपन f ऑफ z। तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट है। अब ये जो वैल्यू है z वाली ये किस में चेंज हो जाएगी, डेल z टेंडिंग टू 0। और यहाँ पे ये डेल z किस में होगा, इस f ऑफ z में जाएगा यानी 3 + 5 आइटा प्लस डेल्टा z का होल स्क्वायर। ये इस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। डेल्टा z जो है वो मेरा यहाँ पर इस तरह से इसके साथ में आ जाएगा। ये वैल्यू तो आ गई यहाँ पे। अब अपने को डेल्टा z जो है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और अगर ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो इसको मैं 0 पुट कर सकती हूँ। तो उस केस में 3 + 5 आइटा का होल स्क्वायर, ये मतलब ये पहले वाली वैल्यू अपने पास में आ गई है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 + 30 आइटा, ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है। तो अपन देख पा रहे हैं
कि लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 जो है वो किसके बराबर आ गया, f ऑफ z0 के बराबर आ गया। तो मतलब मेरा जो गिवन फंक्शन था वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया। सिंपल। सबसे पहले अपने को इसको लिए फलन के अंदर रख के इसकी वैल्यू को मान निकालना होता है, फिर अपने को इस पर लिमिट लगा के मान निकालना होता है। दोनों केस में अगर मान अपने सेम आ जाते हैं तो उस केस में ये जो मेरा फलन है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्लियर हो गया। ये तो होगी अपने पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात। एक अपन और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इसमें कंटिन्यूस नहीं होने की कंडीशन आती है तो किस तरह से अपन उसको यहाँ पर देखेंगे, यानी अगर डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन आ जाती है तो उसको अपन किस तरह से देख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अब जो अपना एग्जाम्पल है पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर अपने को एक दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि फलन मूल बिंदु पर संतत नहीं है। मूल बिंदु पर संतत नहीं है, ये मान अपने को यहाँ पर निकालना है। ठीक है। और फलन क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है f ऑफ z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन z अपन जानते हैं किसका फंक्शन होता है, x और y का फंक्शन होता है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब ये मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। क्लियर हो गया। और अगर ये मूल बिंदु से मान लो गुजरेगा तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ, अगर ये मेरा मूल बिंदु से गुजरेगा फलन तो हो जाएगा ये 0। ठीक है, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी। अब अपन इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है। अब अपन ने पहले इसको मान लिया कि ये जो मेरा फलन है, ठीक है, अपन यहाँ पे है किसको देख रहे हैं, z को। जो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो किस पर अप्लाई करेंगे, अपन z पे अप्लाई करेंगे। तो z को जब अपन 0 की तरफ टेंड करवाते हैं तो ये क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। अब मूल बिंदु से गुजारने के लिए अपन क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं जो कि इसकी से गुजरती हो, मूल बिंदु से गुजर लेती है। तो इसका यहाँ पे पथ ले लेते हैं, माना पथ है y = mx के अनुदिश। इसके अकॉर्डिंग z जो है वो क्या हो रहा है, मेरा 0 की तरफ टेंड हो रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मान लिया इसको। ठीक है। अब देखिए अगर इसकी लिमिट अगर अपनी 0 की तरफ टेंड हो रही है तो अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं z टेंडिंग टू 0 xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ये जो y अपन ने लिया है इस y को मैं क्या कर देती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ। y की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, mx पुट कर देती हूँ। तो पुट कर दीजिए, तो अपने पास देखिए वैल्यू। अब जब अपन y की जगह mx पुट कर देंगे तो ये जो मेरा पूरा फंक्शन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, x में चेंज। तो यहाँ पे अपनी लिमिट जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग जाएगी, x टेंडिंग टू 0 टुवर्ड से जाएगी। तो x है और यहाँ पे आ जाएगा mx, नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस mx का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन है, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेके इनको कट कर देते हैं। तो लिमिट है यहाँ पे ये बन गया m है x स्क्वायर, नीचे क्या है x स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब x बचा ही नहीं है तो इसकी लिमिट के अंदर अपना जो लिमिट के टुवर्ड्स जब अपन वैल्यू को देखेंगे तो अपना कितना आ जाएगा वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू, लिमिट है
z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा m/1 प्लस m²। ये वैल्यू मुझे जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब अपन एक चीज़ जानते हैं कि जो भी मेरा फंक्शन होता है, चाहे अपन कोई भी फंक्शन की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कैसा होता है। अब उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो मान होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है, लिमिट जो होती है वो अद्वितीय। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे अपन m के मान को यहाँ पर बदलेंगे तो यहाँ पर इसके मान में भी क्या होगा, इसकी लिमिट के मान में भी क्या होगा, बदलाव होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लिमिट है वो मेरी यहाँ पर यूनिक मुझे फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस चीज़ को। तो यूनिक फाइंड आउट नहीं होगी तो क्या मतलब, इसके कहने का मतलब हो जाएगा, अगर यूनिक नहीं होगी तो ये क्या नहीं होगी, कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः m के अलग अलग मानों के लिए सीमा का मान, ये जो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, लिमिट का मान निकाल रहे हैं, तो ये लिखेंगे सीमा का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात अद्वितीय नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये कैसी नहीं होगी, मेरी यहाँ पर यूनिक नहीं होगी। अब ये अगर यूनिक नहीं होगी तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक नहीं होगी तो अपन ये कह सकते हैं अतः फलन की सीमा विद्यमान नहीं है। कौन से पॉइंट पर, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मूल बिंदु की बात। ठीक है, अतः फलन की सीमा विद्यमान नहीं है, अतः यह मूल बिंदु पर क्या नहीं होगा, संततः नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यूज़ है वो मेरी यहाँ पर फाइंड आउट होएगी। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। तो ये अपना यहाँ पर इस तरह का रहता है। तो कंटिन्यूटी के अंदर जब भी अपने को किसी भी फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो अपन उसको पूरा लेके चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कौन से तरीके से अपन इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपने से फलन को निकालने के लिए क्या कंडीशन दी जा रही है और क्या कंडीशन अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कंटिन्यूटी के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।